और ये कौन था जिसने कहा कि तुम प्रियंका जैसी लगती हो? ये मेरे ही कॉलेज का लड़का था जो मेरे साथ ही महिंद्रा प्राइड स्कूल में था। तो उसने मुझे बोला था कि तू थोड़ा बहुत प्रियंका चोपड़ा जैसी लगती है। लाइक करता था वो? वैसे वैसे मेरे को भी इतना तो याद नहीं है। दोबारा मिला? कभी नहीं। दोबारा ढूंढने की कोशिश की? कभी नहीं। क्यों? उसकी वजह से आप फिल्में कर रहे हो हैं, जिसने तुम्हें पंप दिए? पंप दिया, अभी मेरे को नहीं पता सच्चा पंप था या झूठा पंप था बट लेकिन उसको ढूंढो तो सही कि भाई देख। टीम इतनी अच्छी थी, जो मेरे को एक्टर्स थे वो सारे बहुत अच्छे थे, जिसमें रोशन प्रिंस सर, करमजीत अनमोल, हाँ जी, करमजीत अनमोल सर, लक्की सर, अवतार सर जी मोस्टली, और बाकी जो सारी टीम थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जब मम्मा पहली बार बॉम्बे आए तो मम्मा को कैसा लगा? मम्मी बहुत ज़्यादा, मम्मी बीच पे जाके बहुत खुश हुए क्योंकि फर्स्ट टाइम बीच वगैरह देखे, यहाँ पे तो घग्गरी देखे थे। सही बात है। उन्होंने फर्स्ट टाइम और वो भी गंदी, नाले टाइप का घग्गर। स्ट्रगल करते रहना है बॉम्बे में। सीरियल के बाद फिर टेंशन कि यार अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ऑडिशन देने पड़ेंगे, सिलेक्ट होना भगवान के हाथ में। तो मैं दे रही हूँ, ऑडिशन दे रही हूँ, तभी मुझे कॉल आया अवतार सर जी का फॉर मूवी जी वाइफ जी। ये कब की बात है? ये आया 2021। हाय दीपिका, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? गुड। तो दीपिका, अभी क्या चल रहा है लाइफ में? एंड वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हो पिंक में। थैंक यू सो मच। हाँ। अभी कुछ नहीं, बस शूट। अच्छा, या किस चीज़ का शूट खत्म किया अभी? अभी रिसेंटली मैंने एक पंजाबी मूवी की है। कहाँ, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो या? मैं बेसिकली चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। नियर बाय जीरकपुर के पास एक छोटा सा विलेज है मुबारकपुर, वहाँ से। अच्छा, मुबारकपुर से? हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा, मेरा दोस्त भी वहीं रहता है। मुबारकपुर? हाँ, मुबारकपुर में उसकी कपड़ों की दुकान है वहाँ पे। कपड़ों की? हाँ, पर हम मुबारकपुर से कपड़े नहीं खरीदते। नहीं, वो मतलब कि बहुत पुरानी उसकी शॉप है। तो उसका घर होता था पहले वहाँ। तो अभी पहले 19 में उसकी शॉप थी, लेकिन अब उसने बंद करके मुबारकपुर में ही शॉप कर ली है। ओके, मेरे को तो लगता है इस विलेज का नाम कोई जानता भी नहीं होगा। नहीं, बहुत फेमस विलेज है। हाँ, मैं बहुत बार गया हूँ मैं। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं बहुत घूमा वहाँ पे। वो उसके घग्गर के पास। या हाँ, मैं जानता हूँ उस गाँव। फिर आप जानते, फिर आप झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, मैंने देखा हुआ है बहुत वो गाँव। तो आके आप मुबारकपुर से हो जी। तो फिर स्कूलिंग कहाँ से आपकी? स्कूलिंग मेरी सारी मुबारकपुर से हुई है। अच्छा, मुबारकपुर से। हाँ जी, ओनली मुबारकपुर। शुरू से ही मुबारकपुर में? शुरू से ही मुबारकपुर। पापा क्या करते थे? मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रक वगैरह। अच्छा। हाँ जी। तो और अभी वो सब भाई हैंडल कर रहा है। अच्छा। उनकी डेथ के बाद। ओके, पापा की डेथ? पापा की डेथ हुई थी 2018 में। 18 में? हाँ जी। ओके। तो ज्यादा क्लोज बेटियां वैसे पापा के होती हैं, तो आप भी पापा के क्लोज? पापा की ज्यादा क्लोज थी। तो क्या डिस्कस होता था पापा से? कुछ होता था? नहीं, पापा से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं होता था। नॉर्मली जैसे गांव की लाइफ होती है, बस वैसे ही। अच्छा, तो यही होता था? यही होता था। तो अच्छा, जब स्कूल डेज थे तो कैसा बीत रहा था वहाँ मुबारकपुर में? कैसा था माहौल? बहुत ज़्यादा नॉर्मल, फ्रेंड्स वगैरह थे, पढ़ाई करने में लाइक मैं 10th 12th तक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। डिपार्टमेंट्स वगैरह काफ़ी आई हैं, तो तब तक होशियार थी। आफ्टर 12th थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गए। जब अच्छा, कॉलेज के डेज। बिगड़ना क्या मतलब? बिगड़ना इन द सेंस कि सर्कल चेंज हो गया। तो अब यूनिफॉर्म। कॉलेज कहाँ था? कॉलेज मेरा था डेराबस्सी। अच्छा, डेराबस्सी। डेराबस्सी था, पटियाला यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ जी। तो जब कॉलेज में जाना स्टार्ट हुआ तो यूनिफॉर्म नहीं, बेस्ट थिंग कि यूनिफॉर्म डाल के नहीं जाना, क्योंकि एक कपड़ा डाल के आप बोर होगे ही होगे। बिल्कुल बिल्कुल। सब डिफरेंट क्लोथ्स, लड़के आना कॉलेज में, उनको इम्प्रेस करना, तो बस ये वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ। तो कितने लड़के इम्प्रेस किए कॉलेज में, ये बताओ? कॉलेज की लाइक 1 2 3 4 आई डोंट नो कुछ ऐसे। अच्छा, मतलब कि थे इतने हैं? थे इतने। अच्छा, इम्प्रेस किया या बॉयफ्रेंड थे? बॉयफ्रेंड तो कोई नहीं था, इम्प्रेस किए बस। अच्छा, इम्प्रेस किए। मेरे को लगता है इम्प्रेस तो वैसे लड़के ना वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, लड़के ना मतलब कि वो एक वो होते हैं ना जो जिनका कोई दीन मान नहीं होता ना, उस टाइप के होते हैं। है ना, वो कहीं भी इम्प्रेस हो जाते हैं वो तो है ना। हाँ, वैसे लड़के हर किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि एक्चुअली क्या है ना कि एक तो देखो लड़की है तो उसको पता है कि मैं सुंदर हूँ। हाँ जी। है ना। अब बेचारा लड़का क्या करे, क्योंकि वो जितना मर्जी ट्राई कर ले, है ना, वो लड़की के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। है ना, वो तो है ना। तो वो चीज़ है, बेचारे वो कहीं भी इम्प्रेस हो जाते हैं। नहीं, मेन चीज़ है कि लड़के सिंपल लड़की को देख के ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। हाँ, ये भी है।
सिंपल लड़कियों को के ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दैट टाइम मैं बहुत सिंपल थी, सूट डालना, चोटी बनाना। एक्चुअली ना मेरे को लगता है कि लड़के ना बड़े वो होते हैं कि शादी करनी है तो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल होनी है चाहिए, ना, गर्लफ्रेंड हो तो वो थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए, है ना, तो वो चीज। या ये तो है। हाँ, तो फिर कॉलेज में कैसा चल रहा था, क्या किया आपने कॉलेज में, क्या स्ट्रीम थी? कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। कॉलेज में बस मैं 2 बार फेल हुई। तो पापा पूछते कि अगर बेटा स्टडी नहीं करनी है तो क्या करना है, मुझे बता दो। सो आई एम सेइंग कि मेरे को बस जो मेरे फ्रेंड्स करेंगे मुझे वो करना है। तो वो उनका लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, एंड आई एम स्टिल इन फर्स्ट ईयर। सो पापा कहते बेटा वो आगे निकल गया तो पीछे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या मैं पक्का कर रही हूँ पापा? नहीं, बेस पक्का मैं पापा को बस ये बोल रही, पापा रिसर्च में तो सब साथ ही होते हैं ना। तो मेरे पापा मेरे से बहुत वैसे ये परेशान हो चीज है गए। ना, पापा रिसर्च में तो सब साथ ही होते हैं ना। फिर क्या हुआ? फ्रेंड्स नहीं छोड़ने, हाँ। सब छोड़ दूंगी, फ्रेंड्स नहीं छोड़ने। हाँ। सो रिसर्च में सब साथ होते हैं ये वो। सो पापा बोलते ठीक है। उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैं बीए फर्स्ट ईयर में फिर से फेल। तो पापा बोलते इसने तो घर का नाम डुबो दिया। तीसरी बार फेल। बनियों की लड़की इतनी नालायक है कि तीसरी बार फेल हो चुकी है ये। सो फिर दादाजी ने बोल दिया कि इसको हटाओ, इसकी शादी करो, घर में बिठाओ इसको, इसने नहीं पढ़ना लिखना ये वो। सो मेरी फ्रेंड्स ने होटल मैनेजमेंट में यही 11 फेज मोहाली में महिंद्रा प्राइवेट स्कूल करके एक वो था, होटल मैनेजमेंट का। ठीक है। तो वहाँ पे 3 मंथ के कोर्स थे। तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले ली। और तो मेरे पापा अगेंस्ट से बिल्कुल कि नहीं ये होटल मैनेजमेंट नहीं करना ये वो सब। तो पर मैंने जिद करके कर लिया फिर भी। सो वहाँ से पास आउट हुए तो KFC में जॉब लगवा दी उन्होंने सबकी। अच्छा। तो मेरी फैमिली ऐसी नहीं करनी, लड़कियों को जॉब नहीं करनी, ऐसे वैसे ये वो। तो वहाँ से KFC कहाँ पे? KFC जीरकपुर वाला। अच्छा, ये डी मार्ट के बगल हाँ, में डी मार्ट वाला। छतवीड़ अच्छा, वाला, वो वाला। ठीक है। सो मेरे पापा नहीं जॉब नहीं करनी, दादू जॉब नहीं करनी, ये क्या है ऐसे वैसे। तो वहां से भी छुड़वा दिया मैं घर पे। सो पापा बोले ना इसने पढ़ाई करनी है ना इसने कुछ करना है, इसके लिए लड़का देखो, इसकी शादी करो। तो मेरे को किसी ने बोल दिया ए यू लुक लाइक लिटिल बिट प्रियंका चोपड़ा, तो इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करती? मेरे को भी थोड़ा सा और फितूर चढ़ गया, अब तो मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी। बल्कि लाइक ऐसा कुछ नहीं कि मैं इतनी सुंदर हूँ या कुछ भी, नथिंग, दैट टाइम आई एम नॉर्मल लड़की। तो जब आप कॉलेज पास आउट हुआ है ना, होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो क्या वो फेज जो था वो दुखी कर रहा था आपको कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल। या एंजॉय आ रहा था? एंजॉय। अच्छा, एंजॉय क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ थी। फैमिली थोड़ा बहुत परेशान होती थी, रात को रोती थी, सुबह उठ के फिर नॉर्मल। अच्छा, तो सारा दिन तो दोस्तों के साथ रहना? सारा दिन तो दोस्तों के साथ रहना। ओके। तो वो डांट, हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स हमें क्यों डांट रहे हैं, है ना, लेकिन वो अच्छे के लिए डांट रहे होते हैं हमें जी। तो उस समय क्या फील होता था जब वो डांट पड़ती थी? जो मेरे को डांट पड़ती थी तो मेरे को ये लगते थे या मेरे को कहाँ से उठा के लेके आए ये लोग। तो आप अकेले बच्चे हो घर में या? नहीं, मैं एक्चुअली वी आर 3 सिस्टर और एक छोटा भाई है। अच्छा, एक छोटा भाई है। तो बाकी सिस्टर्स क्या कर रही हैं? मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो नर्स है जो कि अभी यूके में है, और छोटी सिस्टर की शादी हो चुकी है, और जो भाई है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जो पापा का है। ओके। हाँ जी। ये चीज तो एक नर्स यूके में जी, एक एक्टर बन गई, एक फैशन डिजाइनर, जो छोटी वाली वो फैशन डिजाइनर है। मतलब कि अब उसको प्रमोट करेगी दीपिका उसके कपड़े पहन के। नहीं, वो बहुत प्यारी ड्रेसेस बनाते हैं, मैंने प्रमोट भी किया। अच्छा, प्रमोट भी किया। तो जब KFC में जॉब लगी तो वो कितने दिन की या नहीं की? लाइक 10 to 12 days की। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको लग रहा था कि यार इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ मैं? स्टिल मेरे को ऐसा सर बोलते थे 9 बजे कुछ, चलो कैश काउंटर पे खड़े हो जाओ। मैं ऐसे खड़ी होती थी, यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को शर्म आती थी बहुत ज्यादा कि मेरे को इंटरेक्ट नहीं होना लोगों से, फालतू लोगों से। और एक तो वो घर के पास भी था ना, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, एक्चुअली जिस फैमिली से मैं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उस वक्त मेरे को फिर बुरा लगना शुरू हुआ। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब और बुरा लगना शुरू हुआ कि ठीक है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ। तब फिर पेरेंट्स की बात थोड़ी सी सही लगने लगी तो फिर मैंने छोड़ दिया। तब फिर पापा से बात की कि पापा मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है। और ये कौन था जिसने कहा कि तुम प्रियंका जैसी लगती हो? ये मेरे ही एक कॉलेज का लड़का था जो मेरे साथ ही महिंद्रा प्राइवेट स्कूल में था। तो उसने मुझे बोला था कि तू थोड़ा बहुत प्रियंका चोपड़ा जैसी लगती है, करता था वैसे वैसे।
मेरे को भी इतना तो याद नहीं है। दोबारा मिला? कभी नहीं। दोबारा ढूंढने की कोशिश की? कभी नहीं। क्यों? उसकी वजह से आप फिल्में कर रहे हो हैं, जिसने तुम्हें पंप दिए। पंप दिया, अभी मेरे को नहीं पता सच्चा पंप था या झूठा पंप था, बट लेकिन उसको ढूंढो तो सही कि भाई देख। वो देख के खुश तो होता होगा ना। सो बस उसके बाद फिर मैंने फैमिली के थोड़ा अगेंस्ट जाके, दादाजी और के चाचा जी और के, जीरकपुर में एक हाई फीट्स एकेडमी करके। हाँ, क्योंकि ना वही मैं सोचा था, क्योंकि बिकॉज आप अग्रवाल हो, है ना। हाँ जी। हमारी जो फैमिलीज हैं, है ना, उनमें इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता। जैसे वो तो होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं मानते आज से 9 साल पहले की वो बात भी, है ना। और फिल्म इंडस्ट्री के तो मेरे को लगता है आपको कितना उनको मनाना पड़ा होगा, बहुत ज्यादा, है ना। तो वो क्या था, उनको कैसे मनाया फिर? वही तो मैं बता रही हूँ। मैंने जब एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की तो मेरी मामी, मामा जी, मेरे दादाजी ने सबको कॉल कर दिया। अच्छा। मेरे चाचू ने भी, मेरे चाचू लाइक हिटलर, तो उन्होंने सबको कॉल कर दिया कि देख लो अपने, मतलब कि इसकी मम्मा इसको सपोर्ट कर रही है, पापा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसकी मम्मा के डर के कारण, तो लाइक हाथ से निकलती जा रही है, इसको संभालो, इसके लिए हम लड़का देख रहे हैं और इसकी शादी करो, इसको निकालो। तो मेरी मम्मी और सिस्टर जो थे थोड़े ओपन माइंडेड हैं, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि करने दो, लड़की की जिंदगी है, शादी के बाद फिर ससुराल वालों के कहने से चलना है, अभी हमारे कहने से चलेगी तो अपनी जिंदगी कब वो करेगी। तो इसी टाइम पे फिर मेरे पापा थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इतना प्रेशर था, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए काफी ज्यादा। तो सब ब्लेम आया मेरे ऊपर कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सो जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे को क्लासेस जाना बंद कर दिया उन्होंने, कमरे में बंद कर दिया, ये वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई मेरे को। तो फिर पापा की जैसे कंडीशन ठीक हुई तो पापा ने बोला कि मैं बिजनेस की वजह से डिस्टर्ब था, इसकी वजह से नहीं था। तो फिर मेरे को मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने, मेरी छोटी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने, सबने सपोर्ट किया मेरे दादाजी के अगेंस्ट जाके। तो अभी ये था कि पंजाबी इंडस्ट्री में कांटेक्ट नहीं थे मेरे, जो कांटेक्ट बने भी थे फेसबुक के थ्रू, दैट टाइम फेसबुक के थ्रू मेरे कांटेक्ट। और ये हम बात कर रहे हैं 13-14 की, आई थिंक 2015 की। ओके। तो मेरे कांटेक्ट थे जो थे बॉम्बे में थे, और मेरे पापा के भी कुछ थे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का था तो ऑल ओवर इंडिया उनका था। ठीक है। तो मैं 26 अप्रैल 2015 को बॉम्बे गई उनसे झूठ बोल के। झूठ ये था, घर पे झूठ बोला? घर से झूठ बोला, क्योंकि जाने की परमिशन नहीं थी, इतनी दूर जाना, वो भी एक लड़की के लिए। सो मैंने झूठ बोल दिया उनको कि पापा मेरे को सीरियल मिला है एक, उसमें मुझे करैक्टर मिला है कि तो मेरे को जाना है। तो पापा खुश हो गए, पर वो डर भी रहे थे कि कभी इसको मैंने घर से बाहर तो निकाला नहीं है, वहाँ कैसे जाएगी। दैट टाइम मेरा एक फ्रेंड था मनु, वो भी जलंधर से ही था, तो उसने मेरी हेल्प की थोड़ी सी। तो मैं बॉम्बे गई, वहाँ पे जाके। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गई या ट्रेन में? ट्रेन में। कितने घंटे लगे? ट्रेन में अप्रोक्सीमेटली 28 आवर्स। 28 आवर्स। और मुझे बैक प्रॉब्लम थी, मेरी तो हालत खराब। और वो स्टेशन कौन सा था जहाँ उतरे? स्टेशन बोरीवली स्टेशन। बोरीवली स्टेशन। आप भी मतलब कि स्ट्रगल वो कह सकते हो ना कि देखा मैं भी स्टेशन पे आई थी। मैं भी स्टेशन पे ही आई थी। मैं भी स्टेशन पे ही आई थी। मैं भी स्टेशन पे है ना, फ्लाइट से नहीं आई थी मैं। तो फिर जब ट्रेन वहाँ पे रुकी तो मुझे देखा मैंने इतना क्राउडेड हद से ज्यादा, तो मेरे को क्राउड से थोड़ी हेजिटेशन होती है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा नहीं ना। नहीं देखा कभी। हाँ, इतना क्राउड नहीं देखा हमने। सो मैं क्राउड देख के घबरा गई, बहुत गंदे वाला। मैं कहाँ आ गई हूँ। सो मेरा स्टे भी बोरीवली में ही था, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड के घर पे। दे ऑल आर मतलब कि लाइक मैरिज इवेंट्स वगैरह वो करते थे सारे अरेंज। सो वहाँ पे स्टे किया 2-3 दिन। तब एक सीरियल आता था दिया और बाती हम, तो उसमें जो दीपिका सिंह थी, रोहित सर थे, तब उनसे मेरी बात होती थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, बताया कि ऑडिशन वगैरह कहाँ देने हैं। तो मैंने वहाँ पे उनकी प्रोडक्शंस में ऑडिशन वगैरह देना स्टार्ट किया। दैट टाइम मुझे एक सीरियल में छोटा सा रोल मिला था, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें में, कि हम लड़कियां पार्टी वार्टी कर रही हैं, तो मुझे इसमें एक छोटा सा रोल मिला था। बट जब मेरा वो रोल मेरी फैमिली ने देखा ना कि टीवी पे दिख रही है वो, दे आर हैप्पी। छोटा सा ही था, आगे चली गई, सब गिले शिकवे खत्म हो गए। हाँ। कि आगे चली गई दिखी। बट तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा पड़ोस। और ये कितना टाइम लगा बॉम्बे पहुंचने के बाद? बॉम्बे पहुंचने के बाद इस रोल को मेरे को लगा 4 से 5 महीना। 4-5 महीने लगे, है ना। तो वो फेज कैसा गुजर रहा था? वो फेज बहुत गंदे वाला। लाइक उस टाइम क्या था, मैं फैमिली से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लेती थी, तो मेरी फैमिली ने मुझे सिर्फ 5,000 दे के भेजा था उस टाइम। अच्छा। कि अब यही है। और बॉम्बे शहर तो 5,000 मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। 5,000 इज नथिंग इन मुंबई। सो मेरे को डर भी था कि मैं मांगूंगी तो मुझे वापस ना बुला ले।
तो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में मैं ऑडिशन देती थी, 2 बजे से लेके 8 बजे तक मैं एक इवेंट कंपनी में जॉब करती थी। तो मेरे को जब भी शूट आता था तो मैं अपने सर को बोलती थी, सर मेरा शूट है तो मेरे को छुट्टी मिल सकती है। तो मेरे वो इवेंट कंपनी वाले भी इतने सपोर्टिव थे तो वो मुझे दे देते थे। तो जब मैं जॉब मैंने वहाँ पे ज्वाइन की तो मैंने सर से एडवांस सैलरी ले ली। तो मैं एक जो होते हैं ना वो चौल वगैरह, बॉम्बे की चौल फेमस है, तो मैंने वहाँ पे एक वो ले लिया, पीजी ले लिया। तो अभी 8,000 थे, ट्रैवल में इतना जाता है, 6,000 रेंट, तो खत्म पैसे। तो मेरे को फिर टेंशन हो गई कि क्या करूँ। तब फिर मुझे एक IPL की एड मिली, उसका मुझे एडवांस पेमेंट मिला। ठीक है। तब सब सॉर्ट आउट हो कितनी गया। पेमेंट थी? तब भी उसका में भी 4,000 to 5,000 था। वो पहली आपकी कमाई थी? पहली कमाई थी, क्योंकि जो सीरियल की पेमेंट आती है वो आती है कि आज आपने शूट कर लिया, उसके 90 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। या 90 डेज के बाद, ये रूल है वहाँ का। इतने दिन बंदा क्या करेगा? जो एक ही सीरियल यही तो टेंशन, मुझे नहीं पता था कि 90 डे के बाद पेमेंट मिलेगी। मुझे लगा कि शूट कराए पेमेंट मिल जाएगी। जब उन्होंने बोला मैम आपने चेक भर दिया, सर चेक कुछ भी नहीं पता, भर दिया। पैन कार्ड, सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। ऐसा सीन था मेरा उस वक्त। सो यही वाला सारा सीन चला। तो अब मेरे पास नेक्स्ट मंथ का रेंट देने के लिए पैसे नहीं, फ्रेंड्स बने हुए थे वहाँ पे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की कि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं पापा को कॉल करूंगी, पापा मुझे बुला लेंगे, सिर्फ इतना सा डर। अब फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं उनसे हेल्प मांगती तो वो मुझे मेरी हेल्प करते, बट एक डर था उस वक्त। लेकिन अच्छा वो आपने हेल्प नहीं ली, या मैं भी, है ना, क्योंकि फिर वो आप मेहनत अपनी शायद कम कर देती, है ना, क्योंकि वो आपको पता है कि पैसे तो मिल ही जाने पापा से, है ना, तो शायद आप वो ऑडिशन देने ना जाते, है ना, चल छोड़ यार कल चले जाएंगे, पैसे तो हैं जेब में। तो वो चीज, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने उसको फ्रेंड को बोला, तो फिर मैं ऑडिशन के बाद घर गई जैसे ही, तो मेरी पीजी वाले ने मेरे को बोला निकल यहाँ से, पैसे नहीं है तो कैसे आ जाते हैं मुंह उठा के यहाँ पे, भिखारन ये वो ऐसे तो लगे ऐसे सीन। मैं देख रही फर्स्ट टाइम, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं अग्रवाल हूँ? तो पैसे बहुत है मेरे पास। बाद में वो स्टोरी में मैं बता रही हूँ उस लड़की के भी। तो ऐसा सीन हुआ तो मेरे को लाइक बहुत अजीब से लगा। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसा सीन हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मुझे बोला कि मैं तो लड़कों का पीजी है, लड़की अलाउड होगी तो मेरे को निकाल देंगे। तो मैं उसकी कार में सोई 2 दिन। अच्छा, 2 दिन में उसकी कार में सोई, खाना वो मेरे लिए लेके आ रहा है, बॉटल्स पानी के ब्रश कार में कर रही है, वो ऐसे, तो बहुत अजीब लगा उस वक्त। आफ्टर दैट मुझे एक सीरियल मिला, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, जो बेस्ड था आशा भोसले और लता मंगेशकर की बायोग्राफी के ऊपर। ठीक है। तो वो जो सीरियल था वो मेरा ऑन ऑफ ट्रैक था और काफी अच्छा था। दैट टाइम बहुत अच्छा चल रहा था NTV पे। तो मुझे वो सीरियल मिल गया बाय लक, तो वो चला शूट। वो पता कैसे लगा कि कुछ ऐसा? उसका ऑडिशन दिया था मैंने। अच्छा। तो मुझे वो ऑडिशन से ही मिला। तो मुझे वो शूट स्टार्ट हो गया। तो जिसके पेजी में मैं रहती थी उसको मेरे को थोड़ा सा पिंच हो गया, जेलस फैक्टर गर्ल्स का जो स्टार्ट हुआ कि तेरा रंग तो सांवला है, तेरे को पता है इतना अच्छा काम नहीं मिलता जिनका रंग सांवला होता है, इतनी अच्छी नहीं दिखती तू, तेरे को तो निकाल देंगे ऐसे वैसे। तो मैं इस डिप्रेशन में आके, मुझे नहीं पता था कि क्या सीन है, मेरा कंटिन्यू था वो। इस डिप्रेशन में आके मैं ट्रेन में बैठ के चंडीगढ़ पहुंच गई। अच्छा। हाँ, और फिर से 2 दिन बाद मेरा शूट। हाँ। तो मेरा शूट है और मेरे को वो कॉल्स कर रहे हैं। मैंने बोला सर मैं चंडीगढ़ में हूँ। अनप्रोफेशनल, आपको पता नहीं था आपका शूट है, ये वो ऐसे वैसे। तो उन्होंने मेरे को चिल्लाया, तो मैं उधर रो रही हूँ। मैंने कहा मम्मी मेरा शूट था और मैं यहाँ पे आ गई। मम्मी ने भी मुझे चिल्लाया। आफ्टर दैट मैं क्या देख रही हूँ कि सेम सीरियल में वही लड़की मेरी जगह, जिसने मेरे को डिमोटिवेट किया था, मेरी जगह वही लड़की वो वाला कैरेक्टर कर रही है जो मेरा था। मेरे 4 एपिसोड रिलीज हुए। आफ्टर दैट 5वें एपिसोड में वो लड़की रिप्लेस करके। तो मुझे लगा कि सारे, तो ये आपको लगता है कि शायद गलती थी? एक मेरी गलती थी, ऑफ कोर्स मेरी गलती थी, क्योंकि वो जिस सीरियल में अमृता राव थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जो एक सिंगर की बायोग्राफी थी, वो मैंने छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। उससे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। बट कहते हैं ना किसी के साथ गलत करते तो अपने साथ भी अच्छा नहीं होता। और जो लिखा है वो होना ही है, वो होना ही होना है। उस लड़की को उस सीरियल के बाद कोई काम नहीं मिला। बट मुझे उसके बाद ऑफर्स आते गए। फिर मैंने उसके बाद साथ निभाना साथिया किया, एपिसोडिक्स वगैरह किए। आफ्टर दैट म्यूजिक वीडियोस की, अभी रिसेंटली पंजाबी मूवीज कंप्लीट की, और प्रोजेक्ट्स अभी और लाइन अप हैं सीरियल्स के, म्यूजिक वीडियोस। तो वो जो था, वो जो साथ निभाना साथिया, पहला साथ निभाना साथिया किया या पहले लाल इश्क? पहले लाल इश्क किया। अच्छा, उसको एपिसोडिक था? वो एपिसोडिक था। ओके।
तो वो कैसे मिला लाल इश्क? सब ऑडिशंस। अच्छा, सब ऑडिशन। ऑडिशन। तो दीपिका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे आपने बताया ना कि हर चीज आपको ऑडिशन से मिली, हाँ जी। है ना, तो प्रोसेस क्या रहता है ऑडिशन का? ऑडिशन का जैसे ग्रुप्स होते हैं, एक्टर्स के ना ग्रुप बने होते हैं जिसमें सारे ऑलमोस्ट एक्टर, कास्टिंग वाले, सो उनका ग्रुप में आती है रिक्वायरमेंट्स। तो आपके एज ग्रुप में जो भी आपको सुटेबल लगता है, लाइक मेरी एज अभी 22 से 25 के इन बिटवीन जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसका ऑडिशन देना पड़ता है। तो उसका ऑडिशन देना पड़ता है। कास्टिंग वाले जो है उसको क्रिएटिव को भेजते हैं, क्रिएटिव वाले चैनल में भेजते हैं। तो चैनल सिलेक्ट करता है कि किसको पास आउट करना है। अगर हमारा पास आउट हो जाता है तो हमारे शूट का कॉल आता है फिर। ठीक है। और कितने जने पहुंचे होते हैं एक? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब लाइक ऐसा गुरुद्वारे में जैसे प्रसाद लेने के लिए लोग खड़े होते हैं वैसा सीन। मतलब कि इतने ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, है ना? कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। बॉम्बे में सबसे ज्यादा कंपटीशन हाई है। बल्कि 100 लोगों में से तुम लकी हो अगर तुम्हें मिल गया। ओके। या बाकी 99 फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर 100 लोगों में से किसी एक को वो रोल मिलना है, 100 लोग पहुंचे होते हैं उसके लिए, तो अगर तुम्हें मिला है तो दैट मीन यू आर लकी। और पेमेंट कितनी होती है किसी एक सीरीज? पेमेंट एपिसोडिक वाइज जो होती है 12,000 15,000 ऐसा होता है पर एपिसोड का, पर डे के हिसाब से। तो मजा किस में आता है, मतलब कि एपिसोडिक करने में या पूरी एक सीरीज करने में? सबका अपना अपना अलग अलग है। एपिसोडिक करने में भी आता है और सीरियल करने में, बट जो मुझे ज्यादा मजा आया, मुझे मूवी करके और सीरियल करके ज्यादा मजा आया। ओके। फिर साथ निभाना साथिया 2 कैसे मिला? साथ में मेरा साथिया 2 मेरा बर्थडे था। मैंने एक दिन पहले ऑडिशन दिया उसका, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, और मेरा बर्थडे था और मुझे कुछ भी नहीं पता कि लाइक मैं वैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं ऑडिशन दे के आती हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो मैं ऑडिशन दे के आई, नेक्स्ट मेरा बर्थडे, मैं तो ऑडिशन को भूल ही गई कि मैं ऑडिशन दे के आई हूँ। तो मैं अपने बर्थडे की पूरी तैयारियां कर रही हूँ, डेकोरेशन बॉम्बे में। अच्छा। सो दोस्तों ने आना है ना, पार्टी करेंगे। क्लब बुक किया हुआ था। अच्छा। डेकोरेशन वगैरह कर रखी है सारी। सो मुझे निकलना था 10:30 बजे और 9 बजे मुझे कॉल आया कि मैम आपका कल से शूट है। मेरा शूट है? किस चीज का शूट है? मैम अपने साथ वाला साथिया का जो ऑडिशन दिया था ना उसमें आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं अभी क्या करूँ, मैं पार्टी करूँ या शूट की खुशी मनाऊं? मैंने कहा चलो पार्टी तो दोनों की पार्टी होगी, खुशी की। वो तो अच्छी चीज है ना। बट टाइम से सोना है। सुबह 7 बजे सेट पे पहुंचना है, तो 5 बजे उठना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि नए गांव जो है 30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। जहाँ पे आप रहते हो? जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वो सेट से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है। सो मैंने अपनी दीदी को बोला, जो मेरा भाई बना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मुझे सीरियल मिल गया है, दे ऑल आर हैप्पी। सो मैंने कहा पर भाई मुझे टाइम से सोना है। कोई बात नहीं बेटा, केक कट करके वापस आ जाएंगे जल्दी जल्दी। सो जैसे ही वहाँ पे केक कट किया, पार्टी की, घर आई, आगे सो गई। एक्साइटमेंट, मम्मा को इतना एक्साइटमेंट हुई, मम्मा ने एक्सरे की टिकट करवा के वापस सेट पे पहुंच गई। सो सेट पे पहुंची तो ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी थी कि स्क्रिप्ट रीड करना भूल गई। अभी सेट पे सर बोले दीपिका सर आपके सीन से स्टार्ट है। मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मेरे सीन से क्या स्टार्ट है, क्योंकि मैंने तो स्क्रिप्ट रीड ही नहीं की। मतलब कि जब उन्होंने वो किया एक्शन, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैंने कहा सॉरी सर डायलॉग से याद नहीं है। मेरे को 5 मिनट दिए, पूरी की पूरी, मतलब कि लाइक 3 पेज के मेरे डायलॉग थे। अब इसको रीड करो, को एक्टर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो। और मैं रो भी रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे डांट पड़ गई मुझे सेट पे। मैं रो रही हूँ और डायलॉग रीड कर रही हूँ। तो दैट टाइम आकांक्षा जुनेजा जो है, मैंने उनके साथ सावधान इंडिया किया था। तो उन्होंने मेरे को समझाया कोई बात नहीं बेटा, आराम से, सर है ऐसे वैसे। तो मैं उनके साथ डायलॉग वगैरह सब कर रही हूँ। बीच में भूल गई तो दीदी मुझे बता रही ये तेरी लाइन, कि मतलब लाइक सीन खत्म हो जाए जल्दी जल्दी। तो फिर वो मेरा सीरियल चला। दैट टाइम मेरी मम्मा भी आ चुके थे। और उसके बाद फिर से मतलब कि ये था इसके कोविड के बाद था। ये कब तक चला, कब स्टार्ट हुआ? इसमें मेरा कैरेक्टर जल्दी ही खत्म हो गया था, लाइक 15-20 डेज के बाद ही। क्योंकि सीरियल ने लीप लिया था थोड़ा सा, तो कैरेक्टर मेरा जल्दी खत्म हो गया था। बट मेरा कैरेक्टर जो था वो 3 मंथ का था। 3 मंथ का था, या। बट फिर उसके बाद अभी लाइक ऐसा होता है ना कि स्ट्रगल करते रहना है बॉम्बे में। सीरियल के बाद फिर टेंशन कि यार अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ऑडिशन देने पड़ेंगे, सिलेक्ट होना भगवान के हाथ में। तो मैं दे रही हूँ, ऑडिशन दे रही हूँ, तभी मुझे कॉल आया अवतार सर जी का फॉर मूवी जी वाइफ जी। ये कब की बात है? ये आया 2021। ओके। लेकिन कोविड का टाइम कैसे बीता? कोविड का टाइम कहाँ थे, बॉम्बे थे? कोविड का टाइम मैं ऑल टाइम बॉम्बे में ही थी। सो वहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन यही देख देख के बीता। कुकिंग करते रहना। अच्छा। मेन
अलग अलग उस समय काम नहीं हो रहा था, उस टाइम कोई काम नहीं था, तो आपने ये नहीं सोचा कि डेरा बस्सी जो अपना चलती हूँ चंडीगढ़ वापस? फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी ना उस वक्त, सब बंद था, तो नहीं आ पाई। तो कुछ लगा कि डिप्रेशन में कुछ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे डिप्रेशन का डे भी फील नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, वो होता है ना कि कई बार हम दोस्त थे उस समय साथ में दोस्त थे, तो इसीलिए फिर वो टाइम पास हो जाता है ना। अकेले रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम पास हुआ, इधर सामने लड़के, इधर लड़के, इधर लड़कियां, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। ठीक है, वो तो मतलब कि सब है ना एक साथ। ऐसा था कि हमने लूडो खेल खेल के ज्यादा टाइम पास किया। हाँ, मतलब कि फ्री में लूडो नहीं, पैसों में लूडो। सही है, मतलब थोड़ी कमाई भी करी। थोड़ी कमाई भी। ओके, तो फिर अवतार सर का फोन आया 2022 में अवतार सर का कॉल आया मुझे, या तो सर ने मुझे बोला कि दीपिका एक मूवी है, तो उनको कैसे रेफरेंस मिला आपका? मेरे एक फ्रेंड है विक्की, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनकी पिछली मूवी में, रुपेंद्र गांधी में। तो वो मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस किया मेरे को कि दीपिका मेरी फ्रेंड है, तो अच्छी एक्ट्रेस है, अगर सर इसका कुछ होता है पंजाब में तो देख लेना। और मेरा दूर दूर तक पंजाबी में करने का कोई भी मूड नहीं, दूर दूर तक। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही कॉल किया, तो मुझे लगा कि कोविड के बाद जो भी काम मिल रहा है ना, जिससे तुम्हारे बिल्कुल लेवल अच्छा हो, तो वो कर लो। तो मैंने सर को बोला ठीक है सर जी। तो सर ने मेरे को बोला कि मैं डेट्स आपको भेज देता हूँ, शूट इस दिन है, तो अवेलेबल रहना, अपनी डेट्स किसी को मत देना। तो फिर मैं पंजाब आई, पंजाब में काम करके ज़्यादा अच्छा लगा। वो सारा जो होता है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, टीम इतनी अच्छी थी, जो मेरे को एक्टर्स थे वो सारे बहुत अच्छे थे, जिसमें रोशन प्रिंस सर, हाँ जी, करमजीत अनमोल सर, लक्की सर, अवतार सर जी मोस्टली, और बाकी जो सारी टीम थी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और कोई भी टेंशन फ्री नहीं, मेकअप आर्टिस्ट इतने सारे सेट पे, बहुत ऐसा फील हो रहा था कि आई एम स्टार, दैट टाइम फील आई एम स्टार। वैनिटी मिली हुई है ना, वैनिटी तो वहां पे भी है, कोई एक ऐसा फील होता है ना जहाँ पे आपको सब ऐसे कहते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वो वाला। क्योंकि बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में एक एक्टर दूसरे एक्टर को देख के खुश नहीं है, जो ये रियलिटी है, एक एक्टर को देख के दूसरा एक्टर खुश नहीं है। अगर आप उनसे अच्छे लग रहे हो, उनको तब भी आपसे जेलस है, अगर आपने उनसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसको तब भी आपसे जेलस है। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, यहाँ पे सब बहुत सपोर्टिव है। अगर मैंने अच्छा नहीं किया, कोई हंसेगा नहीं, वो मेरे को बताएगा कि यहाँ पे ये कमी थी, अच्छा करो। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगी तो मैं टीवी पे बुरी लगूंगी, राइट। सो मेरे को यहाँ पे ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर उसके बाद मुझे अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एक और पंजाबी मूवी जो मैंने अभी रिसेंटली की है, उसके लिए कॉल आया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। पहले हम इसी मूवी पे रहते हैं। तो फिर जब अवतार सर ने फोन किया, तो ऑडिशन लिया पहले या ऑडिशन? हाँ, या डन हो गया था पहले? ऑडिशन हुआ था, ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था। हाँ जी। क्या रोल दिया था सर ने? सर ने मेरा जो रोल था वो था, जैसे मूवी तो आपने देखी होगी जी वाइफ जी। हाँ, मैंने थोड़ी सी देखी है, अभी पूरी नहीं देखी मैंने। उसमें 3 वाइफ होती हैं, 3 वाइफ को चिढ़ाने के लिए उनके हस्बैंड्स हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, टीज करने के लिए। तो आप किसकी गर्लफ्रेंड बने? मैं लक्की सर की गर्लफ्रेंड बनी हूँ। ठीक है। कैसा लगा गर्लफ्रेंड बनके? गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग तो नहीं थी, बट नॉर्मली टाइम पास गर्लफ्रेंड। ठीक है, टाइम पास गर्लफ्रेंड। हाँ, तो क्या था फिर? ये आपने क्या यही रोल था गर्लफ्रेंड का? गर्लफ्रेंड का रोल था, उनको टेस्ट करना था। बाद में हमारा जो हमारी जो स्टोरी आगे रिवील होती है, वो होती है कि जो इसमें इनके वो होते हैं ना विभीषण, इस साइड का भी उस साइड का भी। हाँ। जो हमारे मेन विभीषण थे वो थे संगा सर जी। अच्छा, हाँ जी, जो दोनों साइड थे। संगा सर जी उनको फंसाते हैं, इधर हमें बुलाते हैं कि उनको फंसाना है, उनसे पैसे निकलवाने हैं। ठीक है। तो मेन ये था कि हम उन लड़कों को फंसा के पैसे निकलवाते हैं। ठीक है। तो ये सीन था हमारा, और बाद में हम फंस जाते हैं। अच्छा। उनको पता लग जाता है कि गेम जो थी वो संगे सर जी की थी, और हम उनको फंसा रहे थे। या तो संगा सर को पैसे मिले या नहीं मिले? संगा सर जी को नहीं, संगा सर जी को मार मिली थी। मार पड़ी लास्ट में। ठीक है, संगा सर जी को बहुत मार पड़ी थी लास्ट। उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी है ना, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग। सबसे अच्छा किसके साथ अभी बॉन्डिंग चल रही है? फिल्म एक्चुअली क्या होता है ना कि फिल्म अभी शूट हुई है ना, तो बहुत दोस्त बनते हैं, है ना, लेकिन जब फिल्म खत्म हो जाती है तो शायद वो दोस्ती भी वहीं तक रह जाती है। तो कुछ चला उसके आगे, दोस्ती बनी किसी के साथ? मेरी जो इसमें सबसे क्लोज फ्रेंड बनी है वो थी जस्सी मान, जो कि रोशन प्रिंस सर के ऑपोजिट थी। ओके। या शी इज रियली गुड फ्रेंड। ओके।
तो वो भी पंजाब से ही हैं जैसे। या शी इज आल्सो एक्टर। उन्होंने गिप्पी गरेवाल सर के साथ मूवी की है, रविंद्र गरेवाल सर, या एक मूवी रविंद्र गरेवाल सर के साथ की है, जी वाइफ जी की है, और भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। राइट। तो वो दोस्ती चल रही है अभी तक चल रही है। और उसका कहना यही है, दीपिका तो जब भी बॉम्बे से चंडीगढ़ आएगी उनसे मिलके जाएगी। सही बात है। तो अब कितने चक्कर लग जाते हैं महीने में? महीने में मेरा ऐसा है कि अभी हफ्ते बाद चक्कर लग रहा है मेरा पंजाब का। या मेरे को तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट में मुझे सब पहचानने लग गए। मैं इतना ट्रैवल करती हूँ वहां पर। क्या निकलो आप निकलो फटाफट। एक्स्ट्रा लगेज भी होगा, कोई बात नहीं, रख दो। सही बात है। तो जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कुछ एयरपोर्ट का, जब पहली बार तो ट्रेन में गए, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मेरा था तो मैं ना, मेरे को किसी मेरे घर पे बताया कि यार जब वो रनवे पे चलता है ना, तो वो जो ऐसे एकदम तेज होता है ना, मजा बहुत आता है। उस पे तो इंटरेस्ट था सर। मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा था लैंडिंग में। अच्छा। लैंडिंग में मेरे को बहुत डर लगा तो था। कहाँ लैंड हुए सबसे पहली बार? बॉम्बे। गए कहाँ? चंडीगढ़ से बॉम्बे। अच्छा, वापसी पापा को पता था कि मेरे को बैक प्रॉब्लम है, ट्रेन का ट्रैवल इतना होता है। सो पापा ने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और मैं पापा को बोली, मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगी, हवा में उड़ता है, स्टोरियां इतनी आती हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो पापा बोलते नहीं तो जा, 2 घंटे में पहुंच जाएगी। मजा बहुत आता है ना। मजा आता है। पर फर्स्ट डे ऐसा हुआ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम उसमें जा रही हूँ फ्लाइट में। 2 लड़कियां और हैं, हिमाचल से थी, वो भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रही थी। तो मेरे पास में बैठी और वो लाइक ऐसे खुसर कर रही हैं कि दीदी ऐसे होगा, दीदी वैसे होगा। मैं कुछ नहीं होता, सिर्फ उड़ेगा और नीचे पहुंच जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। मैं गई थी जेट एयरवेज से फर्स्ट टाइम। तो मैं बड़ी टेंशन में जा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, और आगे जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ऊपर उड़ा, मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई पीछे एकदम से। कि डर लगता है ना? डर लग रहा है मेरे को, बट मैं ऐसे फील कर रहा नहीं, मैं बहुत बार बैठी हुई हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा। फिर जैसे एकदम से उतरा ना, मैं ऐसे करके बैठ गई, ओ गॉड, क्योंकि वो बहुत हिलता है उस समय, बहुत हिलता है, ओ गॉड, मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई। तो मैं फिर देख उतर भी गया, हाँ ठीक है, मैं बाल बूल सेट करके नॉर्मल बैठ गई बिल्कुल अच्छे से। लाइक तो अब पापा मम्मी को कैसा फील होता है? मम्मा पापा को, पापा नहीं है मम्मा, हाँ, मम्मा को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत। तो पापा जब थे तो उनसे हुई थी बात कि अब क्या चल रहा है? नहीं, पापा मेरे इस करियर के बारे में कभी नहीं करते थे यार। ओके। क्योंकि वो अपने बिजनेस में इतना ज्यादा वो थे कि उनको टाइम ही नहीं होता था। तो मम्मी को कैसा फील होता है? मम्मी को तो बहुत प्राउड फील होता है या मम्मी तो मेरे को ये बोलते हैं कि प्रीमियर पे लेके गए थे G5G के? नहीं, मैं दैट टाइम चंडीगढ़ वहाँ थी, बॉम्बे शूट पे। अच्छा। हाँ जी। तो वो मिस हो गया है ना मम्मा का? मिस हो गया है ना? मेरे को कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हाँ, कि मम्मा को प्रीमियर पे, क्योंकि ना उसमें बहुत मजा आता है जब स्टार कास्ट इकट्ठी होती है ना, प्रीमियर शो होता है, उस पे आप जाते हो। बहुत ज्यादा मैंने मिस कर दिया क्योंकि उस वक्त मेरा शूट था। मैंने वो भी जरूरी है, काम जरूरी है। हाँ, काम जरूरी है। काम को मैं छोड़ नहीं सकती, बाकी सब चीजें छोड़ सकती हूँ। उसी के लिए तो हम इतनी मेहनत की है ना, कि काम, घर वालों से दूर रहना इट्स नॉट इजी। तो अब घर वालों से दूर है, जिस उम्मीद से उन्होंने भेजा, अगर हमने वही उम्मीद पूरी नहीं की तो घर से दूर रहने का हमारा कोई फायदा नहीं है। कभी मुश्किल लगा दीपिका की? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बॉम्बे जाना, वहाँ स्ट्रगल करना, मुश्किल तो आती है बहुत ज्यादा, है ना? तो कभी लगा कि कभी हिम्मत हारी कि यार वापस चलती हूँ यार, छोड़ दे? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगी ना तो ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। या मेरे पास पैसे नहीं हुए, मेरे पास काम नहीं हुआ, मैं कभी भी नहीं, मेरे को पता है मैं कर लूंगी, मेरे पास आएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा ना पॉजिटिव सोचती हूँ, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा अपनी लाइफ में। नेगेटिव मैं होती हूँ कि इन चीज़ों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, कि मैं उनसे दूर हूँ, बस वो ठीक रहें। बाकी मैं खुद को लेके कभी नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेन चीज़ जो है अभी तक जिसने मेरे को स्टैंड किया है, मेरा कॉन्फिडेंस। मैं वो कभी लो नहीं होने देती। तो जब मम्मा पहली बार बॉम्बे आए तो मम्मा को कैसा लगा? मम्मी बहुत ज्यादा, मम्मी बीच पे जाके बहुत खुश हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बीच वगैरह देखे, यहाँ पे तो घग्गर ही देखे थे। सही बात है। उन्होंने फर्स्ट टाइम, और वो भी गंदी नाले टाइप का घग्गर। तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैं उनको दरगाह पे लेके गई, जो बॉम्बे की सबसे फेमस है। नहीं, हाजी अली। अच्छा, वो जो, हाँ ठीक है। फिर मम्मा ने फर्स्ट टाइम शूट देखा कैसे होता है, तो मम्मा आके मेरे को बता रहे बड़ा अच्छा लगा मेरे को उससे मिलके। मैंने कहा हाँ जी। और सेट पे ऐसा नहीं था कि सब लाइक होते हैं ना, किसी की मम्मी आई साथ नहीं, माना साठे के सेट पे जब मम्मी आए थे तो सब मम्मी के पीछे अरे दीपिका की मम्मी आए हैं। दैट टाइम हर्ष नागर जो थे हमारे लीड, गैना थी उस वक्त, स्नेहा जैन एंड आकांक्षा, बाकी जो भी थी
सब बहुत खुश थे कि मेरी मम्मी आए थे। जब मम्मा तो सबसे मम्मा तो स्टार वाली फीलिंग ले रहे होंगे मम्मा तो उसमें। बहुत ज्यादा लाइक सब ऐसे बैठे हैं, मम्मा बीच में बैठी हुई है, बातें बता रही है अपनी। तो बढ़िया एंजॉय किया मम्मा ने। बहुत कितने ज्यादा दिन एंजॉय रहे? किया। मम्मा उस वक्त रहे थे 10 दिन। अच्छा, एंड तो अब आते जाते रहते हैं या? अभी आते जाते रहते हैं मम्मा। मम्मी का दिल इतना लगता है वहाँ पे। मम्मी पता क्या बोलती है, मैं नहीं अभी वापस जा रही, थोड़े दिन और रुकनी। मैंने कहा आपके बच्चे अकेले हैं जी, बार बार कॉल कर रहे हैं, आप जाओ। सही बात है। तेरे को मेरे को भगाना है ना। सही बात है। तो मम्मी बोलते तो मुझे भगाती है हमेशा। तो अभी कितने दिन के लिए आए हो चंडीगढ़? अभी मैं हूँ 30 तारीख तक यहाँ अच्छा, पे, 30 फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे शूट है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्या चल रहा है? अभी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट से अलावा? इस मूवी तो बाद एक सीरियल है, नाले एक वेब सीरीज और है बॉम्बे। जो लाइन अप है। हाँ जी। और वेब सीरीज भी बॉम्बे? वेब सीरीज भी बॉम्बे। ओके, हिंदी है? हाँ जी, हिंदी। ओके, दोनों चीजें हिंदी हैं। हिंदी OTT है। राइट। तो मुश्किल नहीं आती हिंदी और पंजाबी, क्योंकि आप मुबारकपुर से हो तो हो ना पंजाबी? नहीं 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 कई कई बार किदा होंगे मैं पंजाबी च प्रॉब्लम नहीं आती, हिंदी च प्रॉब्लम आती समटाइम, क्योंकि मेरी मम्मा जो है हरियाणवी है। अच्छा, तो टोन कई बार ना मिक्स हो जाता है पूरा। हरियाणवी आती है आपको? हाँ थोड़ी बहुत। तो बोलना। नहीं हरियाणवी मत बुलवाओ के भाई के कर रहा तू? ए भाई के कर ना 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 तने इंगे नहीं जाना था, तू गलत आ गया। अच्छा, ओके। तो मम्मा हरियाणा में कहाँ से? मम्मा हरियाणा में इधर बरवाला साइड से। ओके, पास ही है वो तो। पास में ही है। हाँ, वो तो पंजाबी है, वो क्या नहीं हरियाणा? पंजाब नहीं, उससे थोड़ा आगे है। नहीं, बरवाला, नारायणगढ़, ये सब। हाँ नारायणगढ़ के पास। हाँ, तो वो तो पंजाब के साथ पड़ता, तो पंजाब के साथ नहीं, वहाँ का जो बोली है ना। नहीं वो है, लेकिन वो इट्स लाइक अ बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर पे ना पंजाब और हरियाणा। मेरा ਹੁਣ सीन आया मतलब कि ਜਦੋਂ भी मैं इधर आंदी है ना, मैं मम्मा नाल ज्यादा गल नहीं करती किसी नाल भी, क्योंकि अगर ये वाली बोली फिर बैठ गई ना मुंह के ऊपर, वहां जाके तारा मारा ही होएगा। डिक्शन निकल जाता है वहाँ पे, डिक्शन खराब हो जाता है। यार जब मैं एक्टिंग क्लासेस ले रही थी ना उदों एक सेकंड, मैं पंजाबी क्यों बोल रही हूँ। नहीं ओके ओके, चलने दो, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। हाँ। सो ਜਦੋਂ मैं उधर एक्टिंग क्लासेस ले रही ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ सर ने बोलिया कि पंजाबी टच छोड़। मैंने कहा सर मैं कैसे छोड़, मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने कहा प्रॉपर हिंदी बोलो, फिर भी पंजाबी टच। नहीं बेटा पंजाबी टच ਦੇ ਨਾਲ तेरी एक और लैंग्वेज भी आ रही है। मैंने कहा केड़ी? हरियाणा है पता नहीं कौन से। मैंने कहा सर एक्चुअली जो हमारी लैंग्वेज है वो पुआधी है, मिक्स है, हरियाणा पंजाबी सब मिक्स है। सब मिक्स है। तो सर हंसे, चलो अपनी लैंग्वेज सुनाओ कौन सी है। फिर मैं सर को क्या कर रहा था तुम? सर तो उसके पागल, अच्छा ये आपकी लैंग्वेज है? कहते हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि आपकी लैंग्वेज यूज नहीं हुई है, बहुत सारी मूवीज में ये लैंग्वेज यूज हुई है। आपकी आसानी है, बल्कि बहुत कल को क्या हरियाणा का है। कोई देखो फिल्म मैं करती हूँ, हरियाणवी बोलूंगी उसमें। ऐसा नहीं है सर, ये बिल्कुल भी भूल जाओ कि अगर आप पंजाबी हो, पंजाबी सीरियल या पंजाबी मूवी या फिर कोई बॉलीवुड की पंजाब बेस्ड मूवी है तो उसमें पंजाबी एक्टर लेंगे। नो, उन्होंने लेनी फेमस स्टार कास्ट ही है। बिल्कुल। आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर दे देंगे, आप चाहे जितने मर्जी अच्छे तो ये लगता है आपको कि थोड़ा सा मेरे साथ वो हो रहा है, मतलब कि किसी के साथ भी होता है? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ सबके साथ होता है। सबके साथ होता है, मतलब कि है ना, मतलब कि वो एक वो क्लीशे बना देते हैं कि अगर ये सपोर्टिंग स्टार कास्ट में है तो इसको सपोर्टिंग नहीं सर। एक्चुअली इंडस्ट्री का मेन रूल जो है ना कि उन्होंने लीड लेना नॉन फेस ही है। अच्छा, लेना नॉन फेस ही है। अच्छा, मतलब कि वो न्यू को पंजाबी इंडस्ट्री इतना भी नहीं वो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बॉलीवुड में तो बहुत। पंजाबी नहीं, ये हर जगह का पूरी इंडस्ट्री का रूल है, यही है कि नॉन फेस ही लेना है, जिनकी पुरानी मूवीज हिट हो, जिनके पुराने सीरियल हिट हो। लेकिन बॉलीवुड में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फिर भी चांस मिल जाता है। हाँ जी, है ना, नए बॉलीवुड में लीड के लिए बहुत टफ है। हाँ, सीरियल में इजी है फिर भी। अच्छा, बट मूवीज के लिए टफ है वो चीज अभी भी। लेकिन ये अच्छी चीज है ना कि आप पंजाब में मूवी कर रहे हो, अब तो अच्छी चीज है कि पंजाब में मूवी कर रही हूँ, वहाँ पे भी काम कर रही हूँ, यहाँ पे भी काम कर रही हूँ। बट मेरा ऐसा, मैंने थोड़ा सा माइंडसेट किया कि अगर मेरे को पंजाब में अच्छा काम मिलना स्टार्ट हुआ, क्या पता मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ, वो तो अच्छा है ना कि अगर पंजाब में मिल जाएगा तो घर पे रहना और सब चीज पास में, है ना। नहीं, घर पे रहना इट्स नॉट इजी, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ओके, तो अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को इसी एरिया में रहना पड़ेगा, मोहाली साइड। बिल्कुल। तो ये चीज अभी ये है कि पंजाब में और मूवीज करनी है, अब करनी है पंजाब में, तो पंजाब में काम करना है, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री इतनी फैल चुकी है ना, बॉलीवुड ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਅੱਜ। बिल्कुल। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ऑनर ਦੀ ਗੱਲ है। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे कितने एक्टिव हो? इंस्टाग्राम पे अब एक्टिव हुई हूँ। अच्छा, 2 महीने मैंने गैप लिया इंस्टाग्राम। क्यों? ऐसे ही बस
कोई रीजन? रीजन तो कुछ नहीं, लाइक बस ऐसे ही, अच्छा, दिल तो नहीं टूटा कहीं? बस कुछ ऐसे ही सोच लो। कहीं ब्रेकअप तो नहीं हुआ? कुछ ऐसा सीन था। अच्छा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये चीजें ना होती रहनी चाहिए। लाइक मैं तो स्टेटस पाया सीगा, हुन मेरा भी दिल टूटे, मैं भी कलाकार बनूं। ये होता है ना रॉकस्टार, नहीं होता। नहीं रॉकस्टार वाली चीज ना कि जिसका दिल टूटा होता है ना वो समोसे की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता है ना। वो डेप्थ, एक्ट मेरे को ये लगता है कि डेप्थ आती है बहुत ज्यादा इंसान में। वो है वो आप अपनी गलतियों से ना सीखते हो। नहीं, मेरा जो मेन है ना, मैं जो सोचती हूँ मेन चीज आया कि किसी दूजे बंदे ਨੂੰ इतनी इंपॉर्टेंस ना दो फैमिली तो इलावा। बिल्कुल, जो कुछ करना ना अपने वास्ते करो, अपनी फैमिली वास्ते करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। या ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ। ਬਿਲकुल ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈमिली ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਖੂਚ ਜਾਏ। अब ये सोच आ गई है, ये सोच ब्रेकअप के बाद। आफ्टर ब्रेकअप। अच्छी बात है ना, वही तो ना, कुछ तो सिखा के गया। कुछ तो सिखा के गया, बेस्ट है। हाँ। क्योंकि हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे कुछ उसको। लेकिन कभी भी अपनी सर्च मत बंद करना। हाँ जी, अच्छे इंसान की खोज की। वो तो मिलेगा सर। हाँ, कि अच्छा इंसान क्या पता कहाँ मिल जाए, वो तो है ना सर। पता कई बार क्या होता है ना कि हम वो ना एक सोचते हैं कि अच्छा नहीं हर इंसान वैसा ही होगा, तो हम ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। मैं ऐसा कभी ना करना। मैंने बहुत पहले ही थिंकिंग रखी थी कि सारे लड़के एक जैसे हैं, बट आई नो कि हर लड़का एक जैसा नहीं है होता, हाँ। हर एक इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है। तो लाइक अब मैं ये चीज नहीं सोचती कि हर लड़का एक जैसा है। सब अपने अपनी जगह लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी अपनी जगह हर कोई सही है। सो ऑब्वियसली ऑलवेज डोर ओपन्स। ठीक है, नहीं ठीक है, बट नॉट फॉर बॉयफ्रेंड। अब तो शादी करूंगी। अच्छा, सीधा शादी है। सीधा शादी, नो बॉयफ्रेंड। कोई सेलिब्रिटी क्रश है? कौन? Can't share. I can't share. नहीं, नाम तो हो सकता है। नाम एक्चुअली मेरा जो है हॉलीवुड में जो मेरा क्रश है वो है मिशेल। अच्छा, जिनकी 365 डेज मूवी थी। अच्छा ठीक है। और इंडस्ट्री में मेरा क्रश जो है, लाइक इन बॉलीवुड इंडस्ट्री 3 क्रश है मेरे एक्चुअली। अच्छा, एक तो आपने बता दिया। हाँ जी। 360 सेकंड नंबर 1 इज रणवीर सिंह। ठीक है, वो तो शादीशुदा है। हाँ, वो शादीशुदा है, कोई बात नहीं, फिर भी मेरा क्रश है वो। लेकिन दीपिका है ना। हाँ, दीपिका राइट। एंड थर्ड वन सीरियल इंडस्ट्री में जो मेरा क्रश है वो है शगुन पांडे। या उनकी एक्टिंग की मैं फैन हूं एक्चुअली। कल को दीपिका दिखे तो समझ आना ये तुम्हें पसंद करती है। नहीं पसंद नहीं करती, मतलब क्रश है, मतलब कि ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों का क्रश। हाँ, नहीं ऐसा। हाँ जी, ठीक है। और पंजाबी में सोचना पड़ेगा। पंजाबी में ऐसा कोई यस, गुरनाम पुल्लर है ना। स्माइल यार, मुझे उस बंदे से ना बहुत वो है, हर लड़की उसको पसंद करती है बिकॉज ऑफ स्माइल। उसकी स्माइल बहुत बेबी स्माइल लगती है मेरे को उसकी। सही बात है। तो दीपिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आप आए, आपने टाइम निकाला और इतनी सारी बातें की हमने। मैं दुआ करता हूँ कि आपको और फिल्में मिलें और सीरियल मिलें और हम दोबारा फिर बैठें और दोबारा फिर डिस्कस करें जब आपको कोई अवार्ड मिले, है ना, चीज़ें हों अच्छी, क्योंकि हर कोई बंदा ग्रो करना चाहता है ना। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच दीपिका। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मेरे को इंटरव्यू देने से बहुत डर लगता है। क्यों? दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू। नहीं, एक्चुअली मेरे सीरियल के लिए भी जब इंटरव्यू लेने आती थी ना, मैं अपनी वैनिटी का लॉक लगा देती थी और बाहर स्पोर्ट को खड़ा कर देती, मैं अंदर नहीं है। मेरे को बहुत डर लगता है इंटरव्यू से। मैं एक्टिंग कर सकती हूँ बट मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। लेकिन अब आपको शायद आसान होगा आगे इंटरव्यू करना। नेक्स्ट इजी होगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि अब लोग आपको मैसेज करें और आपको बोलें कि दीपिका एक इंटरव्यू हमने भी करना है आपके साथ, है ना। क्योंकि मेरे को ये अभी बात करके ना आपसे ऐसा लगा कि आप बोलते बहुत अच्छा हो। मैं बोलती अच्छा हूँ बट नो पर्सनल क्वेश्चन नेक्स्ट इंटरव्यू में। नहीं, हम नहीं पूछेंगे आपके क्रश का नाम कौन है नेक्स्ट टाइम तक, है ना। हम नहीं पता करेंगे तब आपका बॉयफ्रेंड कौन है। बॉयफ्रेंड नहीं, मे बी दैट टाइम तक मेरा हस्बैंड हो। इतनी जल्दी? अच्छा, कुछ नहीं पता है, फैमिली के ऊपर। अगर अच्छा लड़का मिले तो क्यों नहीं। हाँ जी, वेट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वही ना, जैसे काम अच्छा मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी और कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, क्योंकि देखो ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आएगा। हाँ जी, वो तो है। तो जब अच्छा लड़का मिले सेटल हो जाना चाहिए। ये काम तो चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे ये चीज। तो थैंक यू सो मच दीपिका। जी सर, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। सेम हियर।